हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईआईटी जेम फिजिक्स में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2005 से लेके 2024 में जितना क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पूछा गया था उसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2005 में पूछा गया था। उसमें बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जो चार स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला क्या बोला गया कि इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो गया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली जो होता है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होता है। क्लासिकल के लिए जो पार्टिकल का बिहेवियर है इन जनरल जो है कि डिस्टिंग्विशेबल, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑल पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस गैस ऑक्यूपाई ए सिंगल एनर्जी स्टेट एट t = 0। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो होता है दैट इज एक्चुअली ए लो टेंपरेचर पे बोस टेंपरेचर के नीचे कोई बोसोन गैस के लिए जो है कि स्टेट मिलता है जो है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो इसमें कंसीडर किया गया है कि t = 0 के लेवल पे ऑल पार्टिकल्स ऑफ द आइडियल गैस गैस ऑक्यूपाई ए सिंगल एनर्जी, जो होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एट t टेंड्स टू 0 एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी 0। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला है सी ऑप्शन में, द इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल ऑफ द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। जो पार्टिकल का स्पिन 1 2 3 ऐसा इंटीजर होता है वो फॉलो करता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि प्रोटॉन्स ऑफ द हार्मोनिक स्टैटिस्टिक्स। हार्मोनिक के लिए जो पार्टिकल का स्पिन होता है हाफ इंटीग्रल होता है, हाफ 3/2 5/2 ऐसा होता है, और प्रोटॉन का जो स्पिन है हाफ है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल के लिए होता है। तो यहाँ पे बोला गया था इनडिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है। तो इसका जो एक्चुअल जो रिजल्ट है ऑप्शन ए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईआईटी जेम 2008 में पूछा गया था, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस गैस एट एनी टेंपरेचर। केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में है कि आइदर 0 और नेगेटिव, नेसेसरली पॉजिटिव, नेसेसरली आइदर 0 और पॉजिटिव। जो एक्चुअली बोसॉन के लिए या बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज एक्चुअली f of ei = 1/e/α + β ei - 1। तो इसमें इसको ऐसे लिखा जाता है कि e/ei - μ/kBT। ओके, बीटा जो है 1/kT। तो इसमें देखिए तो फिर अल्फा इक्वल टू क्या हो रहा है, तो अल्फा इक्वल टू जो यहाँ पे यूज किया गया है अल्फा वैल्यू जो है कि -μ/kBT। तो ऐसा एक्चुअली फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो अल्फा इक्वल टू ऐसा आ रहा है -μ/kBT, और उसमें ना बोथ में डिस्ट्रीब्यूशन से आता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है n/z होता है, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ पार्टिकल, z जो है डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स। ओके, तो देखिए ये दोनों कंपेयर करने से तो एक जो स्टेटमेंट आ रहा है जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल जो है कि एक पॉजिटिव होगा, जेड भी हम डेंसिटी ऑफ स्टेट वो भी पॉजिटिव होगा। दैट मींस क्या हो रहा है कि अल्फा ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो अल्फा कैन नॉट बी नेगेटिव, सो अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मींस ये जो रिलेशन है अल्फा इक्वल टू -μ/kBT। तो देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 0 आप लेंगे तो म्यू भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना हो सकता है अल्फा का वैल्यू 0। दैट मींस केमिकल पोटेंशियल भी 0, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव कीजिए, तो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए ये जो है ना -μ/kBT है, दैट मींस म्यू का वैल्यू क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए दो स्टेटमेंट से आ रहा है कि अल्फा का वैल्यू जो है कि नेगेटिव नहीं होगा, तो उसमें से आ रहा है कि अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम जो है कि पॉजिटिव होगा। एक तो है कि पॉजिटिव होगा और एक जो है कि अल्फा का वैल्यू मिनिमम जो होगा 0। तो उसमें से आ रहा है कि म्यू का वैल्यू 0 एंड म्यू का वैल्यू जो है कि नेगेटिव, क्योंकि ये अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए म्यू का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। दैट मींस ये फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए जो है ना आइडियल गैस के लिए केमिकल पोटेंशियल कैन बी 0 और नेगेटिव। तो ये जो ऑप्शन है करेक्ट है, आइदर 0 और पॉजिटिव। एक क्वेश्चन आईआईटी जेम 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ वेज पूछा गया था। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पार्टिकल प्रेजेंट है, और स्टेट जो प्रेजेंट है 2 स्टेट प्रेजेंट है। दैट मींस नंबर ऑफ स्टेट्स जो है कि g = 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कि n = 2। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स के लिए, जैसे md के लिए जो होता है g/n, एंड बोस-आइंस्टाइन के लिए जो होता है n+g-1, c/g-1, fd के लिए होता है g/cn। तो ये वैल्यू पुट करके g एंड n का वैल्यू जो आ रहा है 4 3 1। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है 4 3 1, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम केस है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल विद स्पेसिफिक एनर्जी लेवल E1। तो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे पार्टिकल का जो है कि एवरेज एनर्जी पूछा जा रहा है। देखिए इसमें एक्चुअली जो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल विद एनर्जी E1 पे कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल जो प्रेजेंट है E1 एनर्जी लेवल पे, या जो है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट ऑफ E1 के लिए क्या होगा।
E1 के लिए जो होगा कि e ओवर माइनस ऑफ E1 अंडर के टी और जो है कि डिवाइडेड बाय द पार्शियल फंक्शन जो है कि z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू सम ओवर ऑफ i e ओवर माइनस ऑफ बीटा e n और नॉन डिजनरेट केस, यहाँ पे नॉन डिजनरेट केस है तो इसलिए gi नहीं यूज होता है, अगर यहाँ पे एक gi भी होता है, ठीक है। तो ये आ रहा है पार्शियल फंक्शन, तो इसमें कैलकुलेट करके ये आ गया जो है कि प्रोबेबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक E1 एनर्जी लेवल पे। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी E1 दैट मींस n ऑफ E1, तो जो आ है n ऑफ 1 अंडर जो n अंडर 1 प्लस e ओवर माइनस ऑफ एप्सिलॉन अंडर kT, जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में है। एक क्वेश्चन आईआईटी जैम 2017 में पूछा गया था, ये थोड़ा सा ब्लैक बॉडी का टॉपिक है एक्चुअली देखिए, बट ब्लैक बॉडी में जो एक्चुअली कंसीडर किया जाता है कि फोटोन का एक्चुअली रेडिएशन ऐसा कंसीडर किया जाता है, तो फोटोन के लिए जो है ना एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जीरो होता है और जो है कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द फोटोन्स एट फ्रीक्वेंसी न्यू, तो क्या होता है एक्चुअली जो है कि ए रेजन 1 अंडर e ओवर h न्यू 1 kT माइनस 1, ठीक है। ये जो है कि स्पेक्ट्रल डेंसिटी और फोटोन के लिए बेसिक फ्रीक्वेंसी जब न्यू होता है, तभी उसमें बोला गया था कि 2 न्यू एंड न्यू के लिए जो आएगा स्पेक्ट्रल डेंसिटी उसका रेशियो पूछा गया था। तो बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करके जो रेशियो आ रहा है ये रिजल्ट आ रहा है e ओवर h न्यू अंडर kT प्लस 1 ओवर माइनस 1, ठीक है। तो ये जो है इसको कभी-कभी इसको आइंस्टाइन फैक्टर भी बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एक बार आप 2 न्यू पुट करिए और एक बार इनपुट करिए, इसका रेशियो कर दीजिए, तो ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्मी एनर्जी से पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो है कि क्या है एक्चुअली एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये जो है नंबर ऑफ पार्टिकल इसको डिवाइड किया गया है, दैट मींस a0 या एप्सिलॉन 0 जो है a गिवन है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखिए क्या क्या है, बस इसको सिंपलीफाई करिए, ठीक है। तो सिंपलीफाई करने से क्या है, तो a जो आ रहा है ना इसको मैंने कंसीडर किया कि ये कांस्टेंट जो है c और जो है यहाँ पे 1v ओवर 2/3। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर क्या होगा। देखिए प्रेशर आपको फ्री एनर्जी से लेके आना है, क्योंकि ये जो बोला गया था ना एवरेज एनर्जी, दैट मींस एक्चुअली देखिए कि सॉरी एवरेज एनर्जी बोला गया था, एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन दैट मींस u, ठीक है। तो du इक्वल टू क्या होता है, थर्मल पोटेंशियल जो होता है du इक्वल टू TdS माइनस PdV, क्योंकि देखो dq इक्वल टू होता है du प्लस होता है PdV। सो यहाँ से देखिए dq इक्वल टू लिख सकते हो कि TdS, dq इक्वल टू TdS होता है सेकंड लॉ से, तो माइनस ऑफ क्या है कि PdV, ठीक है। दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ du। तो यहाँ से आ रहा है p आपको चाहिए, तो p कैलकुलेट करें तो ये p इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस del u अंडर del v एट कांस्टेंट s। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, कांस्टेंट को रख दीजिए, तो जो आ रहा है एक्सप्रेशन के ये रिजल्ट आ रहा है। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके जो आ रहा है देखिए कि वही कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ऐसा एक फॉर्म बन रहा है c ऑफ समथिंग, तो ये जो है ना एक्चुअली a आ रहा है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और जो आ रहा है ना एक्चुअली n by v ऐसा एक काम आ रहा है, n by v मींस एक्चुअली जो है कि नंबर डेंसिटी, या जो है कि यहाँ पे बोला गया था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N by v, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है 2/3 n एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन डी इज इसका राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये फर्मी एनर्जी से पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज एनर्जी पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है स्पेसिफिक हीट। पहले पार्शियल फंक्शन सिंगल पार्टिकल के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है जो है कि e ओवर ऑफ पार्शियल फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, समेशन नंबर ऑफ i e ओवर माइनस ऑफ बीटा ei, ऐसे करके दो एनर्जी लेवल है 0 या जो है कि e, ठीक है। तो पहले सिंगल पार्टिकल के लिए जो पार्शियल फंक्शन आ रहा है z1 इक्वल टू e ओवर 0 प्लस e ओवर माइनस ऑफ बीटा e, जो है कि 1 प्लस e ओवर माइनस ऑफ बीटा e। तो फिर इन पार्टिकल के लिए, और पार्टिकल बोला गया था क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, ठीक है। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहा है दैट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल, सो z इक्वल टू z1 सिंगल पार्टिकल के लिए जो आ रहा था n के लिए z1 ओवर n आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो नेक्स्ट जो है कि ln z आप कर सकते हो इसमें, तो ln z कर लिया है। और जो है कि पहला क्वेश्चन जो है कि एवरेज एनर्जी पूछा गया था, दैट इज एक्चुअली e एवरेज जो है कि एक्चुअली u, ठीक है। तो क्वेश्चन में u ऑप्शन में गिवन है, तो u क्या होगा, जो फार्मूला होता है माइनस ऑफ डेल बीटा ऑफ ln z, ये यूज करने से जो आ रहा है ne अंडर 1 प्लस u ओवर e by kt, ओके। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन ए एक्चुअली ए में है, सी में है एंड डी में है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक्चुअली सी डी दोनों ऑप्शन सेम ही क्वेश्चन में गिवन था एक्चुअली, तो ठीक है देखते हैं क्या होगा आंसर। तो ये आ रहा है e का इनवर्स करंट, दैट मींस ए सी डी होने का पॉसिबिलिटी है बट b तो नहीं होगा। नेक्स्ट जो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है कि d अंडर dt, ठीक है। तो जो कैलकुलेट करके आ रहा है n स्क्वायर अंडर n b स्क्वायर e ओवर बीटा e अंडर 1 प्लस e बीटा e का स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी एंड डी में देखिए, क्योंकि सी डी जो ऑप्शन है ना बोथ आर एक्चुअली सिमिलर है एक्चुअली, ठीक है।
तो इसमें देखिए के एक मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि एक के और इसमें तो फिर क्या स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दैट मींस ऑप्शन सी डी दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सी डी जो है ना वो ऑप्शन आर एक्चुअली सिमिलर, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसलिए ठीक है। तो आ है ए रिजल्ट, ठीक है। के को मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा के बी टी का स्क्वायर आ जाता है ना यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, आई डिजाइन 2019 का क्वेश्चन क्या है, देखिए हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बस पूछा गया था। हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है कि f ऑफ e r इक्वल टू स्पेसिफिक i के लेवल पे या यहाँ पे डिफाइन किया गया है जो है कि स्मॉल n एप्सिलॉन जो होता है 1 अंडर e ऑफ e माइनस e अंडर kt प्लस 1, और वो साइंस के लिए जो होता है ये बस यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। फार्मूला के लिए जो होता है प्लस 1, वो साइंस के लिए माइनस, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है क्या होगा इसमें e माइनस e बाई kt प्लस 1, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली ये जो है ना देखिए ये एक्चुअली ei होता है, इसमें i देखो जो एनर्जी ei माइनस ऑफ e है, यहाँ पे f ऑफ ei आता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑफ लोअर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल उसका रेशियो क्या होगा। देखिए पहला जो है ना मैक्सवेल का जो है एक्चुअली यहाँ पे बोला गया था ना क्लासिकल पार्टिकल, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो होता है या बोल्ट्जमैन लॉ जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है दैट इज एक्चुअली क्या है कि n1 इक्वल टू n0 e ओवर माइनस ऑफ बीटा e1, क्योंकि देखिए पहला आप समझ लीजिए यहाँ दो एनर्जी लेवल है, सपोज मान लीजिए कि एक लेवल जो है कि 0 और एक लेवल है 1, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है कि n0, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है कि n1, तो इसका जो एनर्जी है दैट इज एक्चुअली e0, इसका जो एनर्जी है e1। ऐसा कंसीडर करिए, एक एग्जांपल बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए वन लेवल पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितना प्रेजेंट है, दैट मींस n1 इक्वल टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है कि n0 e ओवर माइनस ऑफ बीटा e1 होता है। इसमें जो है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आपको जिस स्टेट में चाहिए उसका एनर्जी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ये जो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो, इसको लगा के यहाँ पे क्या बोला गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है कि ग्राउंड स्टेट पे n0, एक्सेप्ट स्टेट पे जो है कि n एप्सिलॉन। तो देखिए क्या है और एनर्जी का जो लेवल है 0 1 और जो है 1 एप्सिलॉन, दैट मींस यहाँ पे जो आ रहा है n एप्सिलॉन इक्वल टू n0 e ओवर माइनस बीटा एप्सिलॉन, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था n0 अंडर n एप्सिलॉन, तो इसको कैलकुलेट करने से जो आ रहा है इतना, और यहाँ पे बीटा जो है कि ऑलवेज 1/kt होता है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट है, n0 अंडर n एप्सिलॉन इक्वल टू e ओवर एप्सिलॉन अंडर kbt। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हार्मोनिक स्टैटिस्टिक्स एंड जो है कि बोथ साइंस स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इस कंडीशन पे एमपी स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। तो पहले आपको जो है कि मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है हार्मोनिक के लिए, जो है ना एक्चुअली ऐसा होता है केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में जो यहाँ पे गिवन है e ओवर एक्चुअली ऐसा होता है 1 अंडर e ओवर एप्सिलॉन माइनस न्यू अंडर kt प्लस 1 ये है एवरी के लिए, बोथ साइड्स के लिए e ओवर एप्सिलॉन माइनस न्यू अंडर जो है kt जो है माइनस 1 ये है बोथ साइड्स के लिए, और जो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए जो होता है ना एक्चुअली 1 अंडर एक्चुअली क्या है कि 1 अंडर e ओवर अल्फा प्लस बीटा ei, दैट मींस एक्चुअली क्या है कि e माइनस म्यू अंडर kt ओनली, ओके। सो प्लस माइनस 1 जो यहाँ पे प्रेजेंट है एवरी के लिए, जैसे प्लस 1 बोथ साइड्स के लिए माइनस 1 ये नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इससे लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है, e ओवर e माइनस ऑफ एप्सिलॉन माइनस ऑफ म्यू बाय kt इसमें जाना है, दैट मींस ए प्लस माइनस 1 जो है कि उसको एलिमिनेट करना है। तो इसमें देखिए तो कैसे होगा, दैट मींस ये जो रिजल्ट है ना e ओवर के जो पावर है e एप्सिलॉन माइनस ऑफ म्यू अंडर kt, तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से ज्यादा होगा तो देन क्या होगा e ओवर जो है कि फाइनाइट लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए एक कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो आ रहा है एप्सिलॉन माइनस म्यू इज मच ग्रेटर देन kbt, तो बस आपको जो है ना प्लस 1 माइनस 1 को एलिमिनेट करना है, दैट मींस इसका वैल्यू जो है कि लास्ट लेना है, क्लियर, ओके। सो कंपैरिजन में एक्चुअली जो है ना एक स्पेसिफिक कंडीशन से आता है जो है कि एप्सिलॉन माइनस म्यू का वैल्यू मास पर ग्रेटर देन kbt होने से एवरी स्टैटिस्टिक्स कन्वर्टेड टू द या रिड्यूस द एमपी स्टैटिस्टिक्स, सिमिलरली बोथ साइंस स्टैटिस्टिक्स इज रिड्यूस्ड टू एमपी स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये प्लस 1 माइनस 1 को नहीं लेके नियर इक्वल टू क्या होता है बस e ओवर एप्सिलॉन माइनस म्यू अंडर kbt, ओके। चलो देखो बस ये एप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो देखो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फैमिलियरिटी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ A इज 64 टाइम्स दैट ऑफ द B, तो 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज स्मॉल a जो है ना A के लिए क्या है कि 64 n B से है, ठीक है, 64 टाइम्स B का जो रिजल्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका जो है कि क्या है कि 64 टाइम्स एक क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
फार्मी एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसमें ना फार्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है h स्क्वायर अंडर 2f 3 पाई स्क्वायर n होल ओवर 2/3। यहाँ पे n जो है क्या है एक्चुअली, n जो है एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n अंडर कैपिटल N अंडर v नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडर जो है कि वॉल्यूम, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे तो डिपेंडेंसी क्या है, फार्मी एनर्जी का जो डिपेंडेंसी आ रहा है स्मॉल n ओवर 2/3, क्योंकि बाकी जो क्वांटिटी है ना सारे जो है कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो बस डिपेंडेंसी देखिए AR है, तो इसका रेशियो पूछा गया था, रेशियो करेंगे तो AR है ना एप्सिलॉन A अंडर एप्सिलॉन B, तो ये मिल रहा है। तो बस यहाँ पे बोला गया था Na जो है 64 टाइम्स होता है Nb, तो ये वैल्यू पुट करके जो आ है 16, तो इसका जो राइट आंसर है 16 होगा। रेशियो ऑफ द फार्मी एनर्जी फॉर A एंड B का जो है रेशियो 16। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि कंसीडर क्लासिकल आइडियल गैस n मॉलिक्यूल्स है इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टेंपरेचर T, इस मॉलिक्यूल हैव द टू एनर्जी लेवल्स माइनस एप्सिलॉन एंड प्लस एप्सिलॉन। तो पहले जो है ना सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टिशन फंक्शन लिखिए, बस सेम ही तरीका है, या पार्टिशन फंक्शन लिख दीजिए पहले। तो एक जो आएगा पार्टिशन फंक्शन क्या होता है z इक्वल टू e ओवर माइनस ऑफ बीटा ei, ऐसे होता है समेशन ओवर ऑफ। तो ये आ रहा है पार्टिशन फंक्शन। देखिए मीन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है e ओवर इक्वल टू समेशन ओवर ऑफ i एप्सिलॉन i zi अंडर समेशन ओवर ऑफ zi। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो a है, तो इसलिए n मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो ये आ रहा है tan हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन और बीटा जो है 180, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी माइनस n एप्सिलॉन tan हाइपरबोलिक एप्सिलॉन अंडर 80। इस क्वेश्चन में देखिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था IIT JAM 2023 में। तो बोला जा रहा है कि एक सॉरी कि कंटेनर है, एक कंटेनर ऑक्युपाइड बाय ए फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स इफ they are obeying the Fermi-Dirac Bose in Maxwell Boltzmann statistics, the pressure is the container। तो मान लीजिए कि 3 कंटेनर है, तो जिसका साइज जो है कि सेम है और सेम टाइप का कंटेनर है, तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ जो है कि नॉन इंटरएक्टिव पार्टिकल रखा गया है। नॉन इंटरएक्टिव मींस उसका जो है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पे उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो n नंबर ऑफ मान लीजिए कि n नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नॉन इंटरएक्टिव पार्टिकल रखा गया है सिमिलर कंटेनर में। तो एक में क्या रखा गया है कि Fermi-Dirac पार्टिकल, एक में रखा गया है कि बोसोन पार्टिकल, एक में रखा गया है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं मैक्सवेलियन पार्टिकल, ओके। तो देखिए 3 स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसका कम होगा, ये ऐसे करके सीक्वेंस पूछा गया है। तो एक जो चीज होता है ना कि Fermi-Dirac के लिए पहले देखिए, Fermi-Dirac के लिए जो है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है कि फॉलो एक्चुअली होल्ड होता है, ठीक है। Fermi-Dirac पार्टिकल क्या होता है कि के लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो या जो है कि होल्ड होता है, तो इसलिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आ रहा है ना एक सिंगल स्टेट पे एक ही पार्टिकल रह सकता है। दैट मींस इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, देखिए एक्चुअली क्या होगा कि पूरा सिस्टम में मान लीजिए कि बहुत सारे एनर्जी स्टेट है, तो डिफरेंट स्टेट पे क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल एक एक करके रहेगा, ठीक है। तो दैट मींस एक्चुअली क्या है कि पूरा कंटेनर पे वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रेशर आएगा Fermi-Dirac के लिए। नेक्स्ट है देखिए कि बोस-आइंस्टाइन एंड जो है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए जो है ना एक्चुअली रैंडमली मोशन होता है, या मान लीजिए एंटी थ्योरी ऑफ गैस पे डिस्कस किया जाता है ना, एक्चुअली रैंडम मोशन होता है गैस मॉलिक्यूल का। तो इसलिए जो है ना उसमें पार्टिकल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल है, ठीक है। तो उसमें जो प्रेशर आएगा वो है कि Fermi-Dirac से कम आएगा बट बोस-आइंस्टाइन से ज्यादा आएगा, क्योंकि बोस-आइंस्टाइन पे सबसे कम आएगा इसलिए कि बोस-आइंस्टाइन के लिए जो होता है कि एक स्टेट मिलता है जो है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, एक ही स्टेट पे सारे पार्टिकल रह सकता है। दैट मींस उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब पूरा कंटेनर पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, एक ही लेवल पे ऑल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए बोस-आइंस्टाइन के लिए या बोसोन के लिए प्रेशर सबसे कम आएगा, एमबी के लिए उससे ज्यादा आएगा। और जो है कि क्योंकि एमबी के लिए ना एक्चुअली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्टिकल है, ठीक है, वो पूरा मतलब जो है ना पूरा कंटेनर पे डिस्ट्रीब्यूट करके रहेगा। बट Fermi-Dirac के लिए उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन है कि इस स्टेट पे लिए एक ही पार्टिकल रह सकता है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है एक्चुअली ऑप्शन ए पे जो बिगिन है वो करेक्ट है, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन सी में था कि Fermi-Dirac के लिए सबसे ज्यादा, बोस-आइंस्टाइन के लिए उससे कम आएगा, बट ए जो है ना ए आगे आएगा, ठीक है। एमडी के लिए ज्यादा आएगा, बोस-आइंस्टाइन के लिए उससे भी कम आएगा, क्योंकि इसलिए हो रहा है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये जो स्टेट होता है फिफ्थ ऑर्डर मैटर, इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है कि 1 है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक डिसऑर्डर स्टेट है और जो है कि ऑर्डर स्टेट। तो देखिए यहाँ पे 4 पार्ट जो है ना कि 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं, n नंबर ऑफ स्पिन है। तो पहले देखिए कि एक सिस्टम में n स्पिन है, तो यहाँ पे स्पिन कैपेबल ऑफ द डिफरेंट 4 पॉसिबल स्टेट्स, तो क्या होगा, तो फॉर एक स्पिन के लिए जो है कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगा n स्पिन के लिए, तो ऐसे करके 4 ओवर n आएगा, ठीक है। तो डिसऑर्डर एंट्रोपी क्या आएगा, एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है बोल्ट्जमैन का जो एंट्रोपी का फार्मूला होता है S kV ln ओमेगा। तो यहाँ पे जो ओमेगा आ रहा है एक्चुअली डिसऑर्डर के लिए 4 ओवर n आ रहा है, तो ये आ रहा है
डिसऑर्डर के लिए। तो सिमिलरली ऑर्डर के लिए क्या आएगा, ऑर्डर के लिए देखिए ऑर्डर स्टेट में एक्चुअली क्या होगा कि ऑल n स्पिन आता है इन द पार्टिकुलर स्टेट। तो एक पार्टिकुलर स्टेट पे ऑल n स्पिन रहना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पिन कितना है, n है, टोटल स्टेट कितना है, 4 है। मतलब टोटल जो पॉसिबिलिटी आ रहा है स्टेट का, जो इतना कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है माइक्रो स्टेट जो आ रहा है वो क्या है कि जो स्टेट है 4 आ रहा है, ठीक है। तब इस माइक्रो स्टेट जो यहाँ पे मिल रहा है ओमेगा इक्वल टू 4 आ रहा है। तो देखिए सिमिलर वे में एक बोल्ट्जमैन लॉ यूज करके एंट्रोपी का क्या है, एंट्रोपी ऑफ द ऑर्डर स्टेट के लिए kb ln 4। तो इसका सिंपलीफाई करके ये मिल रहा है 2kb ln 2। तो डिफरेंस पूछा गया था डिसऑर्डर एंड ऑर्डर स्टेट का एंट्रोपी का डिफरेंस जो मिल रहा है 2kb ln 2 n - 1, जो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में गिवन है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एवरेज एनर्जी पूछा गया है। तो बस एक ही तरीका है कि आप पहले पार्शियल फंक्शन कैलकुलेट कीजिए, तो देन समेशन ओवर एप्सिलॉन i ओवर माइनस बीटा एप्सिलॉन i अंडर जो है पार्शियल फंक्शन। तो सिमिलर वे पे कैलकुलेट करके जो आ रहा है ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे ना एक्चुअली देखिए कि ये जो है ना, ये जो है एनर्जी स्पेसिफिक क्या है कि 3 लेवल है। तो आप मान लीजिए कि E1 E2 E3 ऐसे करके ये जो एप्सिलॉन है इसका वैल्यू क्या है, एक्चुअली एप्सिलॉन जो वैल्यू है ये क्या है एक्चुअली, दैट इज एक्चुअली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे करके वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है बीटा इक्वल टू 1/kT के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी जो यहाँ पे भी था 300 केल्विन। तो ये सारे वैल्यू पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है 0.97। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। बस आपको यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक, आप चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, AIT एग्जाम 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फर्मी एनर्जी एक सिस्टम में गिवन है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कि फर्मी एनर्जी। नेक्स्ट जो है कि टेंपरेचर पे गिवन है जो है कि 500 केल्विन। क्वेश्चन बोला जा रहा है द एनर्जी ऑफ द लेवल ऑफ लेवल फॉर व्हिच द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेंसी 0.2। प्रोबेबिलिटी बोला गया है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जो थर्मोडायनामिक के लिए होता है 1 अंडर E ओवर E माइनस EF बाई KT प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टैंड में भी पूछा जा सकता है, तो ये -1 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये है एक्चुअली जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी। उस समय ये भी पूछा जा सकता था कि अनऑक्यूपेंसी क्या होगा। अनऑक्यूपेंसी जो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कोई भी इवेंट का 1 होता है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि 1। तो दैट मींस 1 माइनस ए करने से जो आ जाएगा अनऑक्यूपेंसी, ये भी पूछा जा सकता है आपका भी एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है बोला गया था कि ऑक्यूपेंसी दैट मींस f ऑफ e इक्वल टू इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दीजिए 0.2 और जो EF भी था T भी गिवन था, इसमें कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आ रहा है एनर्जी का वैल्यू जिस लेवल पे कैलकुलेट हो रहा है वैल्यू एक्चुअली क्या है कि 5.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आंसर जो था 5.55 से लेके 5.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल प्लस बोला गया था, तो इस रेंज पे जो है कि रिजल्ट करेक्ट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 2005 से लेके 2024 में पूछा गया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या आपको कोई सजेशन है, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट या कोई आपको सजेशन या आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो के साथ। थैंक यू।